देखो भाई मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये x डिस्टेंस पर रह जाते हैं, ठीक है। और ये y मान लेते हैं, ये भी y मान लेते हैं, ठीक है। तो x और y में तो tan थीटा वाला रिलेशन निकालेंगे। tan थीटा वाला क्या आएगा, थीटा तो गिवन है ना, मुझे चेंज होनी है। तो y by x, तो y इक्वल टू आ जाएगा x tan थीटा, y इक्वल टू कितना आएगा x tan थीटा। अब हम देखेंगे इस समय एरिया कितना होगा, एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा, बोलो। एरिया जो सेट एरिया आएगा उस मोमेंट में क्या आएगा, 1/2 y into 2x आएगा, यानी xy आएगा। हां सर, ये प्राइमरी होना है ना। और फ्लक्स क्या हो जाएगा उस मोमेंट, फ्लक्स हो जाएगा b a, बोलो यस। तो b और a कितना है xy, तो d5 by dx, और y की वैल्यू रखो यहां पे x tan यस। चलो सुनना कितना होगा, dx into x tan थीटा यस। तो कितना हो जाएगा d5 by dt कर दीजिए, d5 by dt, तो b tan थीटा ये आएगा twice x into dx by dt, बोलो ना। हां सर, twice x dx by dt। तो बस जिस पर्टिकुलर है वो बाद में करेंगे x इतना ले जा रहा है उसे बताओ, हालांकि चेंज x पे ही हो रहा है ना, वैल्यू x पे कर रहा है यस, थीटा तो कांस्टेंट है, बोलो ना यस। अगर शुरुआत में कहेगा तो x वो रखने की शुरुआत में थी, अगर शुरुआत में डी डिस्टेंस से उसी जगह मूव करना स्टार्ट किया तो x की डी डाल देना और इसकी जगह क्या कर लेना, b डाल देना। तो x पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है यस। तो कितना आएगा, मोशनली में विल बी हियर, ये आएगा आपका e is equal to b tan 2b tan theta, e is equal to 2b tan theta into x, tan theta into b into x, बोलो ना यार ये है x। हां सर, x क्या है, उस एंड से डिस्टेंस, जैसे अगर वो स्टार्टिंग में बोले तो स्टार्टिंग में क्या था, d था, d डालने के बाद में क्या है l/2 ले जाता है, उससे बताओ x बराबर होगा सर d। हां, और कौन से मेथड से करेंगे बताओ सर, जिससे भी आप dv इंटीग्रेट किए सर, वैसे नहीं सोचना होगा उसमें। देखो इंटीग्रेट किसको करेंगे, ये छोटा सा फ्लैट e में मोस्टली छोटा सा e मोस्टली में निकाल के 20 की तरह सर वैसे ही ट्राई कर रहे थे, वो नहीं दूसरे मेथड से ट्राई कर रहे थे इसीलिए। अच्छा, अब वो हो सकता है टफ हो जाएगी तो सीख में जरूरी नहीं कि हर एक चीज वो सीखे ना, हर एक अलग अलग तरीके होते हैं, ये है इस तरीके से, ठीक है यस। अब हम एक नई बात, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इवेंट। तो ये जो चीजें बता रहे हैं आपको मॉड्यूल में कहीं ना कहीं की चीजें मिलेंगी। अब आप देखोगे ना तो आपको डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चंस ना मिले, क्योंकि ये जस्ट मैं जिस समय मैं पढ़ा उस समय मेरे आईडिया माइंड को आइडिया आ रहा है वही बता रहा है, लेकिन मॉड्यूल में मिलेंगे जो कुछ है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में बोल रही है, रोटेशनल मोशनल इवेंट क्या होता है रोटेशनल मोशन इवेंट। जैसे मान लो हमने कोई रॉड ले ली, उसका एक एंड फिक्स कर दिया, मान लो ये रॉड वो ये रॉड, ठीक है, वो पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, क्या हमने फिक्स, और इसको पाइवट कर दिया और इसको घुमाने ओमेगा से, चाहे क्लॉकवाइज घुमाए चाहे एंटीक्लॉकवाइज घुमाए, बट डिपेंड करता है कि एंटीक्लॉकवाइज घुमाने में हो सकता है ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला, क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव होगी, तो लेडीज ईएमएफ मैग्नीट्यूड फर्क पड़ेगा, लेंथ इसकी है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी हो सकती है, बाहर डायरेक्शन में भी हो सकती है ना। अब जब घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होगी नहीं होगी, तब बाहर से, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होगी तो मोस्टली में पाएगा। तो मान लेते हैं कि इस केस में हमने क्या किया, इसके सेंटर से वो डिस्टेंस से एक डिस्टेंस पर एक छोटा सा डिस्टेंस ले dx किया। अब ऐसा क्यों करना पड़ा मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप जैसे ही x के अलग-अलग x यहां पे वेलोसिटी आपके x मिलेगा, धीरे वेलोसिटी यहां पे वेलोसिटी अलग होगी, यहां पे वेलोसिटी होगी l मिलेगा, बोलो ना। तो चूंकि v चेंज हो रही है हर एक एंगल, इसलिए v भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, v फिर से आई नहीं तो कैसे डायरेक्ट। तो मैंने क्या किया, यहां से x एंगल पर x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, उसकी लेंथ मान ली dx। अब हमारा ये छोटा सा लेंथ का नाम होगा dx की बात करेंगे यस। तो अब इसमें जो मैं क्वेश्चन में पाएगा वो d मान लेते हैं, क्या मतलब de यस।
है ना? Yes. b क्या हो जाएगा b into dx, हाँ b into dx, और b क्या होगा x ओमेगा, b बराबर ओमेगा होता है ना। हाँ अब देखो एक ही वेरिएबल में आ गए, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b ओमेगा, ये आएगा आपका x dx, लिमिट अगर हमें 0 से l तक इंटीग्रेट करना है 0 से l, तो मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, नेट मोशनल ईएमएफ यहां से हो जाएगा आपका e इज इक्वल टू आ जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर में l स्क्वायर बाय ds। यस यो इस पे भी बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं देखते हैं। b ओमेगा l स्क्वायर बाय ds, दिस इज द मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल मोशनल ईएमएफ, रोटेशन के कारण आया है। अब कौन सा इन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, अगर ये इस सिचुएशन में मान लो पर है एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो मतलब पोलैरिटी कैसे डिसाइड है, वो इलेक्ट्रॉन के फोर्स यहां पे इलेक्ट्रॉन पकड़ लो एक सर इलेक्ट्रॉन, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, कई बार ऐसे करने में दिक्कत नहीं पड़ता है, तो आप यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी का इधर, हाँ अब मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, तो आप खुद सोचो अगर वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा नीचे, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये नीचे वाला है नेगेटिव और अंदर वाला है पॉजिटिव, ये ऐसे हो जाएगा, ये O हो गया ये A हो गया, बोलो और E की वैल्यू कितनी है b ओमेगा l स्क्वायर, अंडरस्टैंड, यस गेटिंग माय पॉइंट। यस अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चंस के लिए, ये तो बेसिक था, यस आई होप अंदर समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए मॉडिफाई करते हैं फ्रेंड्स, दादू इसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, हां अगर आप इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट की है आपने डीएक्स की, हां तो इस सेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन होंगे वो रॉड के रिस्पेक्ट में इधर ही तो जा रहे हैं, हां रॉड ऐसे जा रही है ना, उस समय इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा EBS F बराबर QB क्रॉस V नहीं होता, हां सर तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस हां E, वेलोसिटी क्या होगी V I कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का V माइनस K कैप, हां निकालो, तो ये माइनस माइनस प्लस, हां जी क्या I क्रॉस K क्या होता है माइनस A, I तो क्रॉस ऐसा K कैसे ना जाएगा आई माइनस माइनस प्लस हो गया, अच्छा आई बड़ा I क्रॉस K माइनस A, इलेक्ट्रॉन फोर्स नीचे, इलेक्ट्रॉन सारे नीचे इसकी नेगेटिव ऊपर पर ऐसे पोलैरिटी, और उसके लिए हम नोट करना है कर लो। एक हमने रॉड ले ली 4L लेंथ की, कितनी 4L लेंथ की रॉड ले ली, AB रॉड ले ली, कंसीडर रॉड AB ऑफ लेंथ 4L, ठीक है 4L लेंथ है, 4L लेंथ, और एक पॉइंट ले लिया हमने C इधर ले लिया, ठीक है, यस जो कि यहां से डिस्टेंस ले ली इसकी L ले ली, कितनी ले ली L, यानी यहां भी L से L डिस्टेंस ले ली सी, इसके वो पाई वोल्ट कर दिया, क्या कर दिया पाई वोल्ट सिस्टम, ये हो गई, और इसके वो घुमा दिया चलो ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड से इनटू द प्लेन ऑफ द आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, और पॉइंट सी के अबाउट पाई वोल्ट कर दिया, यहां पे पाई वोल्ट कर दिया, सी के अबाउट पाई वोल्ट, किस डायरेक्शन में घुमाया गया और ऐसे घुमा दिया जैसे एरो दिखा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो आपको इससे बताना है EAC बताना है, ECB बताना है, EBA बताना है, बोलो ना यस बताइए। आई थिंक मॉड्यूल में भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, चेक कर लो होने चाहिए आई थिंक। AC कितना है सर 3 ओमेगा BL स्क्वायर, उसको पहले उसको बताना है, 7 है सर, 7 हमारा 7 अच्छा तुम्हारा 7 ओमेगा हां ओमेगा स्क्वायर
b ओमेगा into 7 ओमेगा हाँ L एल square. स्क्वायर l स्क्वायर बस माना 3 3 b ओमेगा L square. Omega L L square. 4 का 2 आ गया सर 9/2 3 नहीं, यहाँ पे 2 कर दें 3 की जगह पे 9/2. 9/2 हाँ. ओके कैसे नंबर के सर 15/2 है सर BC वाला होगा. 20 है 15 का होगा बाय 2 है यहाँ हाँ सर BC वाला होगा सर बीसी वाला b होगा ओमेगा L square by 2. ये सभी होगा ऐसा होगा और b a b सर ये होगा 4 ओमेगा VL. अगर बगैर कोई साइड में लाइक 16 ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 यानी 8 ओमेगा स्क्वायर बाय 2 यानी 8 ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 अभी अब जरा देखो एक काम करें पहले ab के रूट निकालना सीखा है हां सर पहले एक ऐसा नजर में ab के रूट डायरेक्ट निकालना सीखा चलो इसको कर लेते हैं वैसे मैं डायरेक्ट भी वैसे तो सपोज स्टूडेंट से बट मैं इसको फंडामेंटल से बता रहा हूं ठीक है मान लेते हैं हमने ये जैसे हमने पूरे रोड का निकाला है तो हमने क्या करा चाहे ऊपर एलिमेंट मानो चाहे नीचे एलिमेंट मानो तो भी कर दें हमने तो ऊपर एलिमेंट मान लिया ठीक है एक डिस्टेंस पे एलिमेंट मान ठीक है dx लेंगे इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी इधर होगी तो बोलो ये रहा x ओमेगा होगी ना इसके ऊपर पाइवोट है हां सर ओके अब हमें मोस्टली में लिखना है d बराबर लिखेंगे मोस्टली में तो b x ओमेगा into dx लिखेंगे बोलो यस अब जरा समझते जाओ ध्यान से ये तो आपका बात को समझे पोलैरिटी कहाँ क्या आएगी वो भी मैं बता देता हूँ जैसे मान लीजिए इसको इंडिकेट कर देते हैं ठीक है इंडिकेट कर अब ये क्या है 0 है हां सर यानी c है मान लो c मतलब 0 लिमिट x और 0 है ना यहाँ पे x वाला क्या होगा और प्लस ये 3 है बोलो ना प्लस 3 और x वाला क्या होगा माइनस के है बोलो हां सर 11 के इसके अकॉर्डिंग x की लिमिट क्या है माइनस l से प्लस 3 है बोलो ना यार यस सर इसको मैं बोलूंगा अब हमें कहां से नीचे से ऊपर जा ऊपर से नीचे ऊपर वाले एंड को क्या माना हमने a नीचे वाले एंड को क्या माना b क्या है e a b आएगा कि नहीं आएगा बोलो हां सर अगर इसको जनरल रिजल्ट की तरह लिखना है तो एक काम करो इसको L1 कहते हैं इसको L2 कहते हैं ठीक है सभी याद रहे हमेशा के लिए ठीक है अभी चेक करते हैं तो b ओमेगा ये बन जाएगा x²/2 हां सर लिमिट क्या आएगा यहां से आएगा L2 माइनस हां माइनस ऐसे ऐसे रखो ना अभी माइनस L2 तो माइनस L2 आएगा बोलो ना नीचे की तरफ माइनस L2 को प्लस है बोलो अब हम करते हैं इसको क्या आएगा b ओमेगा L स्क्वायर साइड में हो गया ये आएगा L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर माइनस का तो क्या आएगा जो हो जाएगा बोलो यार ये आएगा अब वैल्यू पुट कर देते हैं जैसे पढ़ी लिखना है क्या आएगा b ओमेगा by 2 L1 की वैल्यू क्या आएगी सर ये माइनस 9L स्क्वायर माइनस लिमिट है अरे लिमिट नहीं माइनस क्यों दिया सर यहां से माइनस कर लेते हो तो माइनस L2 का स्क्वायर करो उसको कौन हां सही 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 9L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कितना हो ये आएगा 4 सर हम b ये ओमेगा 4 आएगा ना हां हाँ, सर b ओमेगा L स्क्वायर ये अब कौन साइन पॉजिटिव कौन साइन नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है ऊपर वाला है पॉजिटिव यहां पे फोर्स देखिए इसमें नीचे की तरफ लग रहा है सर इसमें फोर्स देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन हां फोर्स सर ना नीचे लगेगा लग रहा है यहां पे इलेक्ट्रॉन फोर्स ना लगेगा अच्छा सर उस पर देखो ऊपर में से जो जॉइंट ऊपर वाले एलिमेंट देखो जरा नीचे की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रॉन फोर्स नीचे की तरफ और यहां पे साइड में फोर्स ना लगेगा सर ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ लग रहा है अरे ये ऊपर वाला इधर मूव कर रहा है ये वेलोसिटी इधर हो रही है ना हां भाई ये ऐसे घूम रहा है क्या अरे ऐसे घूम रहा है इन से ना तो ऐसे घूमेगा सर इसमें ऊपर की तरफ हां दोनों फोर्स अलग-अलग है लेकिन आप यार इसके रिस्पेक्ट में देखो O के रिस्पेक्ट O के C के रिस्पेक्ट में A आपका कैसा आएगा धनात्मक ये नेगेटिव हां और B के रिस्पेक्ट में C कैसा आएगा नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव हां ये बात समझ में आई
अलग अलग है डायरेक्शन। हाँ सर अलग ही लगता है। तो अब उसको पोलैरिटी निकाली है तो फिर बाकी पार्ट बताना आसान होता है। यस अगर आपने ये निकाली तो बाकी पार्ट बताना आसान होता है। कैसे तुम बताते हैं, पहले पोलैरिटी दिखा देते हैं। ये वाला एंड आपने कैसे होता है प्लस, और ये सी के रिस्पेक्ट में ये वाला एंड कैसे है, जहां ये वाली वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ये प्लस दिखाया तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो गया। और ये हो गया आपका, ये पॉइंट आपका सी है, तो बी ए सी या ए सी लिख देंगे बस, ठीक है। और ये वाला दिखाएंगे, ये वाला नीचे वाला एंड कैसा था हमने, तो नीचे सर वाला बी पॉजिटिव है सी नेगेटिव। अच्छा बी पॉजिटिव हाँ सर सी नेगेटिव ऐसे, हाँ यानी ये बी पॉजिटिव सी नेगेटिव। हाँ सर अब ये वाला ई में हो गया ई सी है, बोलो ना, है यस सर ना। हाँ सर अब देखो ये वाला एंड ए है, ये बी है। अब आप देखो जरा, अगर मुझे ई ए बी लिखना होता, ई ए बी, यस ई ए बी क्या लिखूंगा, ई ए सी माइनस प्लस, प्लस से माइनस आओगे तो प्लस लिखते हैं ना, हाँ और माइनस से प्लस आओगे तो माइनस, माइनस तो माइनस आ भी रहा है तभी तो माइनस आ रहा है, हाँ बोलो ना। और प्लस ये दो सी तो बाद में वैल्यू पुट कर देंगे ना, यस वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसकी वैल्यू आएगी b ओमेगा L1 स्क्वायर, ऊपर वाली है L1 स्क्वायर बाय 2, बोलो। हाँ सर यस और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के b ओमेगा L2 स्क्वायर बाय 2, बोलो यार, हाँ सर माइनस क्यों है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। यस ये जब वहां वापस रखेंगे तो वो पूरा बन जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ इंटरेस्टिंग, यानी ये आपका अलग अलग हो गया। यस सर हम इसको एक ही रॉड माना, अच्छा मुझसे चाहिए हम समझे थे कि पिवट कर रहा है, इतना बड़ा हम ऐसे एक ही रॉड समझे हैं? सर कह रहे एक ही रॉड समझ लेते हैं सर पाइवट लिखे थे हाँ सर, हम एक ही रॉड समझ निकाले रहा है सर। कैसे, तो सर 4 एल के नाम में एक रॉड, ये वाला क्वेश्चन मजा आया नहीं है। हाँ सर अब इसको एक ही रॉड मान लेते हैं, इसको पिवट नहीं कराया वहां से। चलिए इसे नोट कर लिए फटाफट, देख लीजिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रॉड ऑफ लेंथ L is rotating with angular speed omega, ये रॉड ऑफ लेंथ L rotating with angular speed omega, a rod of length L is rotating with angular velocity omega about one of n, about one of n, about one of its end, which is at a distance a from infinitely long wire, which is at a distance, मैं फिर से बोलता हूँ, which is at a distance a from an infinitely long wire, उसकी खुद की लेंथ L है और इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रही है ओमेगा से, यस ये रॉड है, दिस इज रॉड। यस रॉड है, इसको कोई नाम दे दो, चाहे ए बी नाम दे दो, ए बी नाम मत दो, बी मैग्नीफिक का रूप क्या करता है, इसको एम एम नाम दो, कहने दो, बी से मैग्नीफिक में दिमाग चला जाता है। हाँ सर तो ये रॉड है, इस पॉइंट ए एम के अबाउट ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है, जो कि यहां से ये डिस्टेंस पर है, ओके। तो आपको इसमें बताना है, इसमें फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड एट द इंस्टेंट शोन, क्या इंड्यूस ईएमएफ इस इंस्टेंट को बताना, जो इंस्टेंट दिखाया है इस इंस्टेंट, अच्छा ऐसा नहीं, ऐसे निकालो तो बहुत टिपिकल होता है, मतलब इसी इंस्टेंट में बताना है। हालांकि बुक भी आ रही है, जैसे ये समय है ठीक उसी समय यूज में बताना है, अदरवाइज बहुत टिपिकल हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ, find the induced EMF across the rod MN at the instant
soon and then state soon. Right. Sir, it does they yes sir what will not I will show We want I upon we want to upon 4 to 5 I over. सर पहले तो मैंने वो इंटीग्रेट करके बताया हाँ करिए आप जैसे करिए एक बार ट्राई करिए. यहाँ लेंथ नहीं वेरी करेगी, यहाँ लेंथ तो वेरी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, इसलिए इंडिकेट करना पड़ेगा एलिमेंट्स. यहाँ रोटेशन तो हो रहा है लेकिन कुछ समय के लिए लेंथ तो फिक्स हो गई ना वो, है ना. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेंथ अलोंग द लेंथ चेंज हो गई, घूम रही है और ऐसा नहीं, इसलिए उसमें उस स्टेप में कह रहे हैं. भाई कितने जबरदस्त क्वेश्चन दे रखे हैं आपको और आपको जाएगा. आपने जो सोचा वो सही सोचा. यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लीजिए d लेंथ का, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के और उस एलिमेंट में छोटा सा मोशन एलिमेंट देखिए फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए. बिल्कुल सही सोचा. यानी यहाँ से एक x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले dx ले तो उसमें dx लेंथ का एलिमेंट ले लीजिए और dx लेंथ के एलिमेंट की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हो जाएगी x ओमेगा. हो जाएगी नहीं? हाँ. x ओमेगा नहीं होगी. ये लेंथ तो इसके यहाँ से घूम रहा है ना, तो यहाँ से थोड़ी इसके ऊपर थोड़ी घूम रहा है, दूसरे यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस x. अब बोलो ना a माइनस x में बोलो r d बनेगा ना. ये रेडियस क्या बनेगी? ये बनेगी ना सर x माइनस e ना होगा. हाँ x माइनस a दो में बोलो वो भी हो जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी m1/2 पाई I by x. बोलो तो छोटा सा मोशन में क्या आएगा? dv into dx क्यों है? करीब अभी करीब हम ही कर रहे हैं. सर x की लिमिट क्या आएगी? a to a plus l ना. यस सर a to a plus l कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I ओमेगा अपॉन 2 पाई. ये होगा आपका x यानी कि x आएगा 1 आएगा मतलब x आ जाएगा. ये कितना हो जाएगा? ये माइनस a ln x a ln x हाँ लिमिट a to a plus x a plus l. हाँ इंटरेस्टिंग ना? बोलिए इंटरेस्टिंग. हाँ सर देखिए तो कितना बनाएगा ये? म्यू नॉट I ओमेगा अपॉन 2 पाई l a plus l minus a माइनस ln a plus l minus a सर डेल minus a ln a ना. ये कट जाएगा सर. ये यस फिर कितना आएगा? सर l माइनस a टाइम्स ln a प्लस l अपॉन a म्यू नॉट I ओमेगा अपॉन 2 पाई क्या बोलो
सर ब्रैकेट में L माइनस L A माइनस टाइम्स A टाइम्स ln A प्लस L बाई A प्लस L बाई A A। हाँ सर चेक करो क्या आंसर ये है क्या? हाँ सर आंसर चेक करो क्या यही है? एग्जांपल 15 सर हाँ सर ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन एडवांस है एडवांस इसमें कोई सोचे मेरे तरफ नहीं है एडवांस है। तो आज हमने ये सब सिखा दिया नोटेशन मोस्टली आई होप आप लोगों को एंजॉय मजा आया होगा समझा होगा। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी होगी सेल्फ इंडक्टेंस। ये वाली क्लास में खत्म हो जाएगा ये महीने क्योंकि काफी से पहले से चल रहा है ये और सर स्टार्ट क्लास हाँ नहीं बीच में एक और भी थी आपने एक और भी थी। सर एक दिन आए जिस दिन प्रॉमिस किए थे नहीं उसके पहले सबसे हाँ पहले उसके पहले नहीं इसके सच में प्रॉमिस किया है कि ये मेरी क्लास प्रेजेंट रहेगी डायरेक्टली। सर अभी रहते हैं देखिए सर प्रैक्टिस चल रहा है स्कूल में बुलाया जाएगा तब जा रहा है। लेकिन इसलिए मैंने कहना बंद कर दिया कि मैं चलो उनकी क्लास पसंद नहीं आती क्या इसलिए ठीक है। सर तो ये सब म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस कोशिश करेंगे एक क्लास में ठीक है। एनसी ऑसिलेशन हाँ ये सब है ठीक है। ये पढ़ा है ये अभी पढ़ाया नहीं हो सकता है ये दो और क्लास की जो पढ़े 2-3 क्लास में हो जाएगा ठीक है। LR सर्किट भी बताना है ना LR सर्किट भी बताना है।